यादव जाति की राजनीति करते हैं। मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं जमात की राजनीति करता हूं। जिस भी मान में छिपे हैं लोग हत्या करके, उनको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, उनको बकसने नहीं जा रहे हैं। कौन दाऊदपुर बाजार को लुटाता था, कौन कोपा बाजार में लूट करवाता था, कौन कोहड़ा बाजार में लूट करवाता था, कौन एकपा बाजार में रंगदारी वसूलता था, कौन ताजपुर बाजार में रंगदारी वसूलता, कौन जो है एकमा और माझी पथ के जो शीशम थे उसको काट के बेचता। नमस्कार, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मांझी के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव हैं। सर, जो आप लोग का 21 तारीख को महापंचायत जो आप लोग मांझी में करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं कि 3 तारीख की रात्रि में मुबारकपुर पंचायत के पूर्व मुखियापति श्री हरेंद्र राय जी की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा था और स्थल पर मैं भी गया था और एकमा के विधायक श्रीकांत जी भी गए थे। लोग लाश उठने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम लोगों ने आश्वासन दिया कि भाई कार्रवाई कर रही है पुलिस, तो लाश तो उठने दीजिए। लोगों को समझा बुझा दिया हम लोगों ने, और प्रशासन ने कहा कि 8 दिन के अंदर जो है हम कार्रवाई करेंगे। और प्रशासन की इस आश्वासन के साथ हम लोगों ने जनता को वादा किया, भरोसा दिलाया कि 8 दिन के अंदर प्रशासन काम करेगा। और उसके बाद 100 जो है दाह संस्कार के लिए उठा। 8 दिन बीत गए, 17 दिन बीत गए। पुलिस जो है हाथ पांव मारी, लेकिन परिणाम शून्य है। तो हम समझते हैं कि पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो पारदर्शी और नहीं है, एक पक्षीय है। विगत दिनों भी घटनाएं घटी थी, 3 दिन के अंदर कुर्की जब्ती सब कुछ हो गया, लेकिन 17 दिन बीत गए। अभियुक्तों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई आवाम के बीच नहीं है। तो हमारे आवाम में बहुत गुस्सा है और आवाम पुलिस की कार्यशैली से क्षुब्ध है। इसलिए हम लोगों ने महापंचायत बुलाया कि जिस तरीके से सारण की पुलिस काम कर रही है, ये सरकार को बदनाम करने के काम कर रही है। सरकार जो है न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, इस वादे के साथ काम करती है। लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद पुलिस की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से आवाम में गुस्सा है। और इसलिए हम पुलिस की कार्यशैली और पुलिस की जो पक्षधरता की जो नीति रही है, उसके विरुद्ध भी महापंचायत में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी बात कि कुछ खास लोगों को लगता है कि समाज पर उनका वर्चस्व रहेगा। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, ये 21वीं सदी क्षमता, लोकतंत्र, भाईचारा का भारत है। वो जमाना गया जो सामंतों के इशारे पर लोग नाचते थे। अब ये जनतंत्र है, जिसकी बहुमत है, जिसकी जमात है, उसको प्रताड़ित करके, उसको दमन करके आप चैन की नींद नहीं सो सकते। इसलिए महापंचायत का एक ये भी उद्देश्य है कि अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लोगों को गुलबंद करना, अपराधियों, माफिया और जो जातिवादी राजनीति पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, उनको चेतावनी देने के लिए भी ये महापंचायत हो रहा है। सर, आपने कहा महापंचायत में अगर आप महापंचायत एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपकी बात और आपके द्वारा प्रशासन के द्वारा आपको और माननीय एकमा विधायक को आश्वासन देती है, जब प्रशासन 8 दिन की कार्रवाई नहीं होती है, तो आम जब लोग जाते होंगे प्रशासन के पास में या प्रशासन के लोगों के पास में, उनकी क्या दशा होगी इस सरकार में? देखिए, सरकारें बदली है, लेकिन सरकार चलाने के बाद जो मशीनरी है, वो प्रशासनिक मशीनरी, वो बीजेपी और सब उच्च वर्गीय मानसिकता के लोग हैं। वो गरीब बुजुर्गों के सवाल को आज भी नहीं सुन रहे हैं। हरेंद्र मुखिया गरीब वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, और इसलिए हम समझते हैं कि प्रशासन की जो नज़रिया है और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, वो आरएसएस मानसिकता के लोग हैं। वो गरीब
पिछड़ों के पक्ष में काम करना नहीं चाहते हैं, और इसलिए तो इतने अवरोध पैदा हो रहे हैं। मजबूरी में हमारी सरकार जरूर है, लेकिन ये प्रशासनिक तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं जो गरीबों के पक्ष में काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम गरीबों को गोलबंद करके जो है उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर है हमारा, क्या प्रशासन, सारण प्रशासन समाज और गरीबी और अमीरी देखकर न्यायिक प्रक्रिया करती है क्या? ये तो साबित हो गया कि पिछली घटनाओं में 3 दिन में सब कुछ हो गया, और 17 दिन से सारण के पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। तो इससे बड़ा क्या साक्ष्य होगा कि एक कार्रवाई में इतनी तत्परता, इतनी बेचैनी थी, और दूसरे में कार्रवाई करने में इतनी ढिलाई। यह तो बात करता है कि सारण जिला का प्रशासन कहीं ना कहीं पक्षपात रवैया अपना रहा है। उसके बाद आते हैं, सारण के प्रशासन ने जब 8 दिन का जब आश्वासन दिया था कि हम अपराधियों को अरेस्ट करेंगे, उस समय बड़ी संख्या में आपके साथ में युवा थे, आपके साथ में और एकमा माननीय के साथ में, आप लोगों के साथ में युवा थे, और युवाओं में जज्बात था। जब आपने प्रशासन के कहने पर उन युवाओं को रोका था, अब 21 तारीख को जब कल महापंचायत आप करेंगे तो इन युवाओं को क्या जवाब देंगे? जब वो आपसे पूछेंगे कि अपराधी क्यों नहीं अरेस्ट हुआ नेताजी, तो आप क्या कहेंगे उन युवाओं को, कैसे रोकेंगे? मैं तो बोल दिया कि जो युवाओं में, आवाम में जो आक्रोश है, उस आक्रोश का परिणाम है महापंचायत। कहीं नहीं कि कहीं प्रशासन फेल है, तब न हम इस चिलचिलाती धूप में जो है महापंचायत आयोजित कर रहे हैं। अगर प्रशासन जनपक्षी होता तो हमको महापंचायत करने की जरूरत नहीं होती। युवाओं में गुस्सा है, गुस्सा था, हम लोगों ने युवाओं को गुस्सा को सही दिशा देने का प्रयास किया। हम नहीं चाहते कि युवा जो है हिंसा के रास्ते पर जाए, लेकिन अगर सरकार और प्रशासन के कुछ लोग बैठे हुए लोग जो हैं चाहते हैं कि लोग हिंसा के रास्ते पर जाए, तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को घुटने पर ला देंगे। अपराधियों को पकड़ने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा, उनको घर को तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये महापंचायत जो है प्रशासन को घुटने पर लाने का काम करेगा। क्या महापंचायत जो आपका कल कर रहे हैं, एक समाज के और एक व्यक्ति विशेषज्ञ के लिए सपोर्ट में आएंगे, या अन्य भी समाज के लोग आ रहे हैं? जैसे कहा जा रहा है कि सत्येंद्र यादव यादव समाज के हैं, तो केवल यादव समाज के ही लड़के आ रहे हैं, या युवा आ रहे हैं, या अन्य नेतागण आ रहे हैं? ये निराधार है, सरासर गलत है कि एक व्यक्ति के लिए महापंचायत हो रहा है। आप मुबारकपुर घटना के पृष्ठभूमि में जाएंगे, यादवों से पहले वहाँ कुर्मी लोगों की हत्या हुई है, बीन की हत्या हुई है, हरिजन की हत्या हुई है, और खुद राजपूत बिरादरी के लोगों की उन अपराधियों ने हत्या वहाँ की है। एक नहीं, दर्जनों हत्या मुबारकपुर पंचायत के इर्द गिर्द में हुई है। शिवजी यादव को दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, जो मुखिया के सेकंड उम्मीदवार होते थे मटियार पंचायत के अंदर। दिलीप यादव की हत्या कर दी गई, प्रमोद यादव की हत्या कर दी गई, और न जाने आप जब जाइएगा उन इलाकों के अंदर, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं, उनमें सभी जाति बिरादरी के लोग रहे हैं। तो हम तो किसी जाति बिरादरी के लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पीड़ित परिवार, पीड़ित समाज के साथ खड़े हैं। हमारा इतिहास को जब देखिएगा तो नटवर में अर्जुन राम की हत्या हो गई थी, और हत्या के बाद 100 जलाने की कोशिश हुई थी। आप जब देखिएगा सौरी में एक नोनिया बिरादरी की हत्या हो गई थी। आप जब देखिएगा कुमना बारवा में एक दलित की हत्या हो गई थी। तो हम तो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और दूसरी अगड़ी जातियों के लोग के ऊपर भी जुल्म होते हैं, तो हम लड़ते रहे हैं। इसलिए ये जाति विशेष की पंचायत नहीं है, ये सीधे सीधे सामंती विचारधारा के जो अपराधी हैं, जो इस समाज के अंदर वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, उन्हें बताने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं कि समाज के जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, यादव हैं, अगर सामंती मानसिकता के साथ अपराध करके आप उनके आवाज़ को दबाना चाहते हैं, तो 21वीं सदी में ये नामुमकिन है। और मैं उन्हें बता भी देना चाहता हूँ कि ये हम जो है हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम अगर गांधी और शांति के साथ है, तो इसका मतलब कि हम कायर नहीं हैं। हम वक्त पर जो है उन तत्वों को हर तरह से जवाब देने के लिए अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं।
आपके ऊपर विशेष समाज के द्वारा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आरोप लगाया गया है कि आप सामाजिक हिंसा के या सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी एक विशेष समाज के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे समाज से मतलब नहीं है। ऐसा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कई आयोजन किया गया आपके मांझी के और एकमा के आसपास के एरिया जो विशेष एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो नेता, और वो लगातार आप पर आरोप लगाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? मैं उनके आरोप को नोटिस नहीं लेता, क्योंकि जिसके दामन खुद गंदे हो वो दूसरे के दामन में दाग नहीं लगा सकता। पिछले 15-20 साल के इतिहास को लीजिएगा, आज एकमा में जो उनकी पूंजी खड़ी है वो पूंजी किनकी है? दाऊदपुर के अंदर रंगदारी वसूल के जाता था और बंटता था उनके घर में। कोपा के अंदर एक विशेष लोग रंगदारी वसूलते थे, बंटता था उनके घर में। एकमा के अंदर रंगदारी वसूली जाती थी और बंटता था उनके घर में। वो कौन लोग हैं? पूरा शीशम के लकड़ी काट दिए, व्यवसायी वर्गों के दोहन किया। दाऊदपुर में, एक कोहड़ा में, कोपा में, एकमा में, ताजपुर में एक खास अपराधी को अपने घर में संरक्षण देकर करोड़ों रुपया लूट कर जो है उसमें कमीशन खाने वाला, और बाद में वो जनप्रतिनिधि हो गया। आज लंबा बात कर रहा है। उसके इतिहास को जानना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ संकेत में कि कौन दाऊदपुर बाजार के लुटाता था, कौन कोपा बाजार में लूट करवाता था, कौन कोहड़ा बाजार में लूट करवाता था, कौन एकपा बाजार में रंगदारी वसूलता था, कौन ताजपुर बाजार में रंगदारी वसूलता, कौन जो है एकमा और माझी पथ के जो शीशम थे उसको काट के बेचता था। उसकी पूरी पूंजी जो है अपराध की पूंजी है, और अपराध के पूंजी पर पूंजी का साम्राज्य उसने खड़ा किया है। दूसरे के दामन पर आरोप लगाने वाला जो खुद जाति की राजनीति करता है, अपराध की राजनीति करता है, अपराधियों को अपने घर में पनाह देता है, उसका इतिहास जो है इस इलाके के बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं। आज वो चिल्ला रहा है कि सत्येंद्र यादव जाति की राजनीति करते हैं। मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं जमात की राजनीति करता हूं। और जमात में मैं साफ संदेश देना चाहता हूं कि अकलियत, पिछड़ा और दलित का बच्चा की हत्या करके कोई सोचता है कि सत्येंद्र यादव चुप रहेगा, तो सत्येंद्र यादव के न इतिहास को कभी चुप रहने का है और न रहेगा। सत्येंद्र यादव का इतिहास लड़ने का है और सामंती ताकतों को कुचलने का है। चाहे जिस तरह के नीति को अपनाना पड़ेगा हम अपनाएंगे। और वो लोग जो बोल रहे हैं कि सत्येंद्र यादव अपराधी है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं। शरण भी देता है, ऐसा भी आरोप है। सत्येंद्र यादव ने कभी अपराधी को शरण दिया है न देगा। जिन लोगों ने अपराधी को शरण दिया, जिन लोगों ने अपराधी के बल पर पैसे कमाए, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। उनको वीडियो वायरल कर देने से क्या होगा? उनका दामन साफ है। अपने घर के जो है अंदर किचन में अपराधियों को पोसने वाले लोग, अपराधियों को पैसे पर पलने वाले लोग आज दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, जब मेरा मुंह खुलेगा ना तो नंगा करके रख दूंगा इस समाज में। कौन क्या है सब लोग जानता है। सत्येंद्र यादव स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर किसान नौजवानों की राजनीति से लेकर सदन के अंदर गया है। हमने अपराध का अपनी राजनीति में कभी सहारा नहीं लिया, न अपराध न पूंजी का सहारा लिया, न किसी के सामने आत्मसमर्पण किया, न टिकट के लिए न कुछ के लिए किसी के पास नाक रगड़ा। वो लोग ये तमाम चीज करते हैं जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आरोप लगाने दीजिए। ये आरोप से न सत्येंद्र यादव डरने वाला है न झुकने वाला है। पिछड़ा, दलित, अकलियत, अगड़ी जातियों के भी जो गरीब हैं उनके अधिकार, उनके मान सम्मान के लिए हमारी जो लड़ाई है आगे भी जारी रहेगी। और सामंती अपराधियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम लोग जिस भी मान में घुसे हो, प्रशासन ने नहीं निकाला तो मैं निकालकर तुमको सड़कों पर जो है अपनी ताकत और तुम्हारी ताकत का जो है जो भ्रम है उसको दूर कर दूंगा। जिस भी मान में छिपे हैं लोग हत्या करके, उनको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, उनको बकसने नहीं जा रहे हैं। हमारी धैर्य की परीक्षा प्रशासन ले रहा है तो हम धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन धैर्य का सब्र का बांध जब टूटेगा तो ये प्रशासन भी समझेगा अपनी गलती को। इसलिए महापंचायत के माध्यम से हम कल कुछ संदेश जरूर देंगे कि ये शुरुआत है, ये महापंचायत अंत नहीं है। प्रशासन ने नहीं संभला तो प्रशासन भी बदलेगा। जैसे बिहार का निजाम बदला तो छपरा के भी प्रशासन बदलेगा और गरीब पक्ष में उसको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं बदला, नहीं काम किया तो जिला के जो है प्रशासन चल नहीं पाएगा। ये मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूं।